अगर तुमने उससे मिलना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम याद रखोगी। अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं। मैं आपकी इन धमकियों से डरने वाली नहीं। बस बहुत हो गया, फजूल में रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या सोचा था तुमने कि तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो करोगी और बच के निकल जाओगी? हाँ आपा, क्या हुआ? क्या गुलफम साहिबा से बात करने गए बाबा? उन्होंने कहा कि गुलरू बेकसूर है। ये सब कुछ किया कराया हालिदे साहिबा का था। उन्होंने आग लगाई थी और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगी। समझ नहीं आ रहा आपा, गुलफम साहिबा ने आपसे तो कुछ और कहा, फिर बाबा के सामने आपका साथ क्यों दिया? नहीं मालूम मुझे। एहसान मानो उनका, और जितनी दुआएं दो गुलफम साहिबा को वो कम है। वो तुम्हारे करतूत छुपा रही है ताकि बाबा को कोई दुख ना पहुंचे, मगर तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं। ओहो, अब तो उमर साहब को भी सच्चाई पता चल गई होगी तुम्हारी गुलरू। उमर का सामना कैसे करूंगी मैं? उमर, एक मिनट के लिए मेरी बात सुने। देखें, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, यकीन करें मेरा। जो कुछ मैंने देखा उसकी हकीकत तुम कैसे बदल सकती हो? उमर, मेरी बात पे यकीन करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आकिफ की सोची समझी चाल थी ये। गुलरू, तुम्हें किसी भी किस्म की वजाहत देने की जरूरत नहीं है। याद है ना आपको अपने अल्फाज? कुछ भी हो जाए आप मुझ पर यकीन करेंगे। बहुत जल्दी बदल गए। मैं नहीं चाहता गुलफैम से मेरी दोस्ती उस लड़की की वजह से खराब हो। क्या तुम गुलफैम से मेरे लिए बात कर सकती हो जायदे? देखो, पहले पुरसुकून होना होगा। इस मामले से वो बहुत मुतासिर हुई है। मुझे लगता है वो बात को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, एक आम सी लड़की की वजह से। हरगिज़ नहीं। गुलरू जैसी बेबाक लड़की को कम मत समझना। हाँ, वो एक माली की बेटी है, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। इस बात का अंदाजा हो गया है। उमर के करीब होने के लिए उसने ना सिर्फ ये चाल चली बल्कि और भी बहुत सी हरकतें की हैं। मासूमियत के पर्दे में छुपा हुआ शैतान है वो लड़की। असल में मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है। मुझे मालूम है कि तुम माली मुश्किलात का शिकार हो। होटल का बिजनेस शुरू करना एक गलत फैसला था मेरा, लेकिन माजरत के साथ मेरे माली हालात इतने भी खराब नहीं हैं। हाँ, आकिफ, हमारा जो हल्का है वो बहुत छोटा है। तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। तुम तकरीबन दिवालिया होने के करीब हो, तो क्यों ना हमारे दरमियान कोई ऐसा मुआहदा हो जाए जिससे हम दोनों को फायदा हो। समझा नहीं, कैसा मुआहदा? बात ये है, तुम बोदरम वाले होटल के बारे में जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ मैं। अगर मैं वो होटल तुम्हें 5 साल के लिए मुफ्त दे दूं, तुम उसे संभालो, जैसे चाहे चलाओ, उससे जो भी कमाओ वो सब तुम्हारा हो। तो ये तो मेरे लिए एक अच्छी पेशकश है, लेकिन इसके बदले मुझे क्या करना होगा? इसके बदले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। गुलरू को तुम्हें उमर से दूर रखना होगा। क्या ये कर सकते हो तुम? ओज़गे, कल तुमने मुझे कहा था ना आकिफ साहब के रिजॉर्ट जाने के लिए। क्या मतलब? क्योंकि गुलफम साहिबा को कुछ नहीं मालूम। मुझे भी कुछ नहीं मालूम। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि तुम कहाँ गई थी? क्या बकवास कर रही हो? तुमने ही तो कल फोन करके कहा था कि आकिफ साहब के रिजॉर्ट चली जाओ। क्या आकिफ साहब ने तुम्हें बुलाया है? वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कुछ डिस्कस करना है। ये सब नहीं कहा था तुमने, मुझे बताओ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, जाकर काम करो अपना। क्या हो रहा है यहाँ? किस बात पर इतना शोर हो रहा है यहाँ? बात इसी ने शुरू की है। ये कह रही है कि इसे मैंने ही वहाँ पर भेजा था। क्योंकि तुमने ही मुझे वहाँ भेजा था। क्या आकिफ साहब मेरा वहाँ इंतजार कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। इस बारे में अब मजीद कोई बात नहीं करेगा। गुलरू, मेरे साथ आओ तुम।
तुम जानती हो कि गुलरू झूठ नहीं बोलती। मसला क्या है तुम्हारा? यहाँ आकर मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ तो गुलरू, मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? गुलफम साहिबा, मैं मानती हूँ कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, और इस सूरत हाल में भी बाबा के सामने आपने मुझे बचाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मैं कसम खाकर ये बात कह सकती हूँ कि वहाँ मुझे हंस के नहीं भेजा था। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं आज ही अपना इस्तीफा दे दूंगी। बैठो। इन 4 दीवारों के अंदर क्या करना है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं करती हूँ गुलरू। कैटलॉग शूट मुकम्मल किए बगैर तुम इस्तीफे की बात किस तरह कर सकती हो? मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं भी आपके किए हुए एतमाद का कभी गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। ओज़गे ने ही मुझे वहां पर भेजा था, यकीन करें मेरा, और मैं नहीं जानती कि वो अब इनकार क्यों कर रही है। गुलरू, ओज़गे काफी अरसे से असिस्टेंट है मेरी, और तुम खुद इस बात का अंदाजा लगा सकती हो कि अगर मुझे तुम दोनों में से किसी एक की बात का यकीन करना पड़े तो मैं किसे चुनूंगी। ये मौजू यहीं खत्म होता है, समझ गई तुम? अब जाओ और अपना काम करो। ठीक है। हाँ, ओज़गे वाली बात तो आकिफ साहब को भी पता है, आप चाहे तो उनसे फोन करके पूछ लें। जब मसला खत्म हो गया है तो फिर भी तुम इस बारे में बात कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? ठीक है, मैं खुद कॉल करती हूँ, अभी उन्हें सब सच सामने आ जाएगा। गुलरू, बचकाना हरकतें बंद करो। बहुत सुन लिया मैंने। मैं चुप हूँ तो क्या तुम उसका फायदा उठाओगी? अपनी हद से बाहर निकलने की हरगिज कोशिश ना करो। बेहतर होगा कि खुद को संभालो और जाकर अपना काम मुकम्मल करो जो तुमने छोड़ा था। अब इस मामले में और बात नहीं करेंगे, आखिरी बार कह रही हूँ तुमसे। हेलो, गुलरू बात कर रही हूँ, मुझे आपसे फौरन मिलना है, मरीना बोट पर आ जाएं। जी जी, मरीना बोट पर। जी जी, मैं भी वहीं आ रही हूँ, आप जल्दी आ जाएं। मसले की बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगी। गुलरू क्या बात है, बताओगी उस आकिफ के साथ क्या मामला चल रहा है तुम्हारा? कभी तो मेरी बात का जवाब दे दिया करो। गुलफम साहिबा, मुझसे इजाजत लिए बगैर तुम कैसे आ सकती हो मेरे कमरे मुझे में? माफ कीजिएगा, अभी कुछ देर पहले गुलरू की आकिफ साहब से बात हुई है। वो उनके साथ मरीना जा रही है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, जल्दी करो, जल्दी। उमर जान, मेरा ख्याल है हमें मीटिंग ऑफिस में नहीं रखनी चाहिए। क्यों ना हम अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी अपने अंदाज में ही करें। तुम्हें मरीना वाला वो रेस्टोरेंट याद है जो हमें बहुत पसंद था, जहाँ जाते भी थे? मैं चाहती हूँ उन्हें वहाँ ले जाएं। सब कुछ तैयार है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुम्हारी पसंदीदा डिश भी ऑर्डर कर दी है मैंने। तुम वहाँ पर 1 घंटा पहले पहुँच सकते हो क्या? ठीक है ठीक है, फिर मैं भी निकलती हूँ यहाँ से। चलो वहीं पर मिलते हैं। मुझे ये खबर देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया आकिफ। जैसे ही वो वहाँ पहुँच जाएं तो मुझे फ़ोन करना, ठीक है? जाहिदा साहिबा, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। जाहिदा साहिबा, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरा रास्ता रोकने की? क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगी कि आपका लाडला पोता क्या गुल खिला रहा है? आइश, अभी तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही, लेकिन अखबार पर देखकर तो कर लेंगी ना? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? अभी तो मेरे जख्म भी ठीक से नहीं भरे थे जाहिदा साहिबा, और आपका पोता मेरी मासूम बहन के पीछे पड़ गया है। वो मेरी तरह उससे भी झूठ बोलकर उसे अपने जाल में फंसा रहा है। मेरी बहन उससे प्यार करती है और शादी भी करेगी। तुम्हारी बहन?
क्या वो हैरत हो रही है? अगर उसे आपने नहीं रोका तो याद रखें, हमारे साथ खामियाजा आप भी भुगतेंगे, क्योंकि हमारे पास तो खोने को कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बर्बाद कर दूंगी। आप लोग हमारी जिंदगियों से दूर क्यों नहीं चले जाते? बस बहुत हो गया, अब दूर रहिएगा आप लोग हमसे, वरना मुझसे बाद में आप शिकायत मत कीजिएगा। तुम लोगों को गुलफेम साहिबा का शुक्रगुजार होना चाहिए। उनकी जगह अगर मैं होती तो तुम सबको धक्के दे के बाहर निकाल देती। हालिदे साहिबा, खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दें। जो कुछ हुआ मर जाना चाहिए डूब के। थोड़ी सी भी शर्म होती तो खुद ये घर छोड़ के चले जाते सब यहाँ से। शर्म करो। क्या हुआ, इस औरत का दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी नहीं, इसका शुरू से यही रवैया है। उसे लोगों को तंग करने में मजा आता है बहुत। मैं किसी को ये इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी खूबसूरत बीवी को नाराज करे। मेरे होने वाले बच्चे की माँ को हमेशा खुश रहना चाहिए। सुनो बीवी, क्या कहीं कुछ खाने को चले या तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बिला झिझक बताना। मेरा बच्चा परेशान हो ये नहीं चाहता मैं। मतलब तुम मुझे बाहर खाने पे ले जाओगे क्या? हाँ, क्यों नहीं, इसमें क्या मसला है? क्या वाकई में यनर? ठीक है, तो फिर बाबा के आने से पहले पहले हम वापस भी आ जाएंगे। हाँ चलो जल्दी चलते हैं, इससे पहले कि पकड़े जाएं। अच्छा ठीक है, मैं फिर कपड़े बदल लेती हूँ। तुम दरवाजे पे मेरा इंतजार करना, मैं घर से होकर आती हूँ। कोई खतरा नहीं है, जल्दी से आ जाओ। एक मिनट रुक जाएं। बात सुने, आकिफ तुर्गुत की बोट कौन सी है बता देंगे? वो सामने वाली बोट उनकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मर्द क्यों नहीं समझ रहे, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती। आकिफ साहब। गुल्रू आ जाओ यहाँ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। मैं वैसे भी तुमसे बात करना चाहता था। जो कुछ हुआ मुझे उस पर अफसोस है। अगर अपनी गलती का अजाला करना ही है तो बताइए कि मुझे ऑस्के ने आपके पास भेजा था। गुलफेम साहिबा को बताना होगा आपको। गुलफेम मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरी कॉल का जवाब भी नहीं दे रही। वो मुझ पर यकीन नहीं कर रही। सच बताने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। फिक्र मत करो, जब उसका गुस्सा खत्म होगा तो मैं उससे बात कर लूंगा कि ये सारा मेरा कसूर था। उमर भी हमें वहां एक साथ देखकर परेशान हो गया था। क्या तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है? मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं उमर से भी बात करूंगा। क्या वाकई में आप ऐसा करेंगे? यकीनन करूंगा मैं, क्योंकि ये सूरत-हाल मेरी वजह से पैदा हुई है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चले ठीक है, फिर गुलफेम साहिबा को और उमर साहब को आप हकीकत बता दीजिएगा कि असल में हुआ क्या था। मौका मिलते ही उनसे बात करूंगा। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ठीक है, जो भी होगा आगाह कर दूंगा तुम्हें। जी बोले। हेलो उमर, मैं आकिफ। तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। सुन रहा हूँ। गुलफेम से राब्ता नहीं हो रहा मेरा। शायद वो अब तक मुझसे नाराज है। अभी मैं मसरूफ हूँ, कोई मदद नहीं कर सकता। उस दिन जो कुछ हुआ उसने मुझे भी परेशान किया। वो लड़की वहाँ खुद आई और पोलोनेस्को जाने पे इसरार किया। मुझे नहीं मालूम उसने ये क्यों किया। थोड़ी देर पहले वो मुझसे यहाँ भी मिलने आई थी। मैं गुलफेम को खोना नहीं चाहता। उस लड़की ने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। क्या गुलफेम से तुम बात करके उसे ये हकीकत समझा सकते हो? शायद तुमने सुना नहीं कि मैं मसरूफ हूँ इस वक्त। लेकिन अगर तुम उसे बता दोगे तो एहसान होगा तुम्हारा। क्या आप चलेंगे? मुझे नहीं मालूम उसने ये क्यों किया। थोड़ी देर पहले वो मुझसे यहाँ भी मिलने आई थी। हाँ बोलो आकिफ, क्या हुआ? सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे तुम चाहती थी।
गुलरू के जाते ही मैंने उमर को फ़ोन किया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हेलो चिचिक, मेरा इंतज़ार करना, कहीं मत जाना, ठीक है ना? तनर, हेलो, तुमसे बाद में बात करूंगी मैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। मुझे अंग्रेजी में एक ईमेल भेजनी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अभी नहीं कर सकता, बहुत जल्दी में हूँ दादी। ये बहुत ज़रूरी है, वरना मैं तुमसे कभी नहीं कहती। तुम जानते हो काम इंतज़ार नहीं करता। ठीक है, आपका लैपटॉप कहाँ है? ईमेल का मतन मैंने लिख लिया है, तुम्हें सिर्फ चेक करना होगा। ऊपर जाओ मेरे कमरे में। माफ़ करना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम बात कर सकते हैं? जी बोले। ये मैं जानती हूँ कि तुम तनर की दोस्त हो। जी हाँ, ऐसा ही है। पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। तनर वो 15 दिन बाद अमेरिका जा रहा है। मैं उसके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी का इंतज़ाम कर रही हूँ। तुमसे ये कहना है, क्या मेहमानों की फहरिस्त बनाने में तुम मेरी मदद कर सकती हो? लगता है तुम्हें इस बारे में मालूम नहीं था। देखो, ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा ये सरप्राइज़ ख़राब हो जाए। दादी, तुमने तो बहुत जल्दी कर लिया। मैंने चेक कर लिया, उसमें तो कोई मसला नहीं था। आपने सब बहुत अच्छा लिखा था दादी। वाकई में तनर? जी, आप कहाँ से आ रही हैं? गुलफैम से किसी का फ़ोन नंबर लेने गई थी मैं। खुदा हाफिज, तुम जाओ। खुदा हाफिज। क्यों किया ऐसा इसने? अरे ये ना हद कर दी तुमने। चावल खाने के लिए तुम इस सर्दी में मुझे कहाँ ले आए हो? तुम किसी बात से खुश क्यों नहीं होती? यहाँ इस्तांबुल के सबसे बेहतरीन चावल मिलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकान और इंजीनियर आते हैं, बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं। हो सकता है इस मंजर की वजह से। जल्दी जल्दी खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मेरे बच्चे को भी भूख लगी होगी। क्या हो गया? अब बाबा 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 बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस ठंड में तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी? वो दरअसल बाबा, मेरा चावल खाने का बहुत दिल कर रहा था। तो अचानक मुझे इस जगह का ख्याल आ गया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। जाओ, तुम कहाँ से आ गए यहाँ? मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। हटो। ये खबीस इंसान यहाँ क्या कर रहा है? बाबा मैं... बाबा जान, मोहब्बत करने वालों को अलग मत करें। लाएं अपना हाथ दे, मैं चूमूं। दूर हटो। तुम क्या समझते हो, इतना सब कुछ करने के बाद मुझसे माफी मांगोगे, मैं माफ कर दूंगा? दफा हो जाओ यहाँ से। मसूदे, तुम मेरे साथ चलो। चलो। बाबा जान, खुदा के लिए ऐसा मत करें। बहुत ही कोई जालिम इंसान है, बेरहम कहीं का। इनके सीने में दिल ही नहीं है। जिहान, ये फिल्म देखो ना जरा, ये मेरी पसंदीदा फिल्म है। बस हो गई, अब मुझे ये फिल्म और नहीं देखनी। जिहान, क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी? हाँ? नहीं वो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझे बुरा लगता। जिहान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर मैंने तुम्हें कभी तकलीफ दी तो मुझे खुद पर गुस्सा आएगा।
और तुम जानते हो, मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को तकलीफ नहीं देते। हाँ बिल्कुल नहीं देते। तुम्हारे साथ होते हुए मुझे बहुत खुशी मिलती है जिहान। चलो 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 हम एक फिल्म देख लेते हैं। वो ठीक है, आओ। आ जाओ, मेरे पास आओ। देखो, ये सीन मेरा पसंदीदा है, बहुत रोमांटिक है। और जब भी ये सीन देखती हूँ तो जज्बाती हो जाती हूँ मैं। जिहान, मैं तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो आज के लिए ये इतना ही काफी है। मुझे नहीं देखनी। जिहान, यकीन करो मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। प्लीज मत करो ऐसा, मत करो। देखो प्लीज ऐसा मत करो। özelliği tüketicinin üretimin her aşamasını internetten görüyor olması. तनर, चिचिक, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? आखिर तुम यहाँ क्यों आ गए हो? बाबा अंदर है। जो सवाल मैं कर रहा हूँ पहले उसका जवाब दो मुझे। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही ये बताओ चिचिक। 1 मिनट रुको यहीं। चलो जल्दी यहाँ से चलो, कहीं बाबा हमें देख ना ले। जल्दी करो। चलो अब बताओ चल क्या रहा है चिचिक? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम अमेरिका जा रहे हो? कौन सा अमेरिका? कहाँ से आ गई अब ये बात? जहाँ से भी आई हो ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? बताई क्यों नहीं मुझे ये बात? क्योंकि मेरे लिए ये बात इतनी अहम नहीं है चिचिक। योंजा नहीं बताया है ना? तुम्हारी दादी ने। ये क्या कह रही हो? मेरी दादी ने? क्या जायदी साहिबा तुम्हारी दादी नहीं है? समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ये सब तुम्हें क्यों बताया है चिचिक। चिचिक, मैं अपनी दादी से बात करूंगा, तुम बेफिक्र रहो, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। बात सुनो बेटा, मैं तनर को तालीम के लिए अमेरिका भेजना चाहती हूँ। जैसे आपकी मर्जी अम्मी, आपकी दौलत है, खर्च कीजिए। मैं उस आवारा लड़के के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं दादी? चिचिक से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ये किस लहजे में बात कर रहे हो? इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, ये सब मैंने किया है और इसमें कोई झूठ भी नहीं है। तुम्हें अमेरिका भेज रही हूँ मैं पढ़ने के लिए। आप मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती दादी, जैसे कि आपने बाबा पर किया है। तुम्हें जान से मार डालूंगा। खड़े क्यों हैं? मारे ना मुझे जान से। रुक जाओ तनर, तुम्हें उस लड़की से अपना ताल्लुक खत्म करना होगा जल्द से जल्द। मेरी बात सुने, आप इस घर के मुलाजिमों को हुक्म दे सकती हैं, मुझे नहीं। मैं चिचिक से मोहब्बत करता हूँ और उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बात आप दोनों अपने दिमाग में बिठा लें। देख लिया ना आपने, मैं यूं ही नहीं कहता था कि ये लड़का हमारे लिए मुसीबतों के सिवा कुछ भी नहीं लेकर आएगा। ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत
हो गया? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर दिया हम लोगों ने। हमने कुछ भी गलत नहीं किया जिहान। शैतान हो, शैतान हो। हाँ, तुम शैतान हो। मुझे दुख मत दो जिहान। चली जाओ यहाँ से जल्दी, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ चली जाओ जाओ। ना मैं बुरी हूं ना जो हमने किया वो गलत था जिहान। जो कुछ भी हुआ उसमें हम दोनों की मर्जी शामिल थी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। शैतान कहेगी। ठीक है जिहान, ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। लेकिन याद रखना जिहान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं करता हूँ। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जाओ। ये सब गुल्लू की वजह से हुआ है, गुल्लू की वजह से। ये सब गुल्लू की वजह से हुआ है, गुल्लू। जिहान मेरे लिए परेशान हो रहा होगा हालिदा साहिबा। मुझे अभी मिलना है उससे। कोई परेशान नहीं हो रहा, फिक्र मत करो गुल्लू। जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। जिहान साहब आराम कर रहे हैं, जाओ निकलो। ठीक है। जिहान किसी से भी मिलना नहीं चाहता। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो दोइगो? मुझे नहीं लगता कि वो अभी तुमसे मिलना चाहेगा गुलरू। क्यों नहीं मिलेगा? चली जाओ, चली जाओ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? जाओ यहाँ से, फौरन चली जाओ। जिहान क्या हुआ तुम्हें? मुझसे दूर आओ, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। चली जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ। जिहान तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम सिर्फ मुझसे झूठ बोलती हो, सिर्फ झूठ बोलती हो और कुछ नहीं। जिहान तुमने जो कल सुना वो बिल्कुल भी सच नहीं है। मुझे वजाहत देने दो अपनी। फिर तुम गई क्यों उस आदमी से मिलने के लिए? जब तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं था तो तुम उस आदमी से मिलने क्यों गई? क्यों गई उसके पास? क्यों गई? क्यों? जिहान ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मुझे कितनी तकलीफ होती है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। आखिर इतने गुस्से में क्यों हो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। बेवकूफ बनाया। मैं नहीं करना चाहता था, नहीं करना चाहता था। लेकिन उसने जो कुछ भी करवाया मुझसे, मैं वो नहीं करना चाहता था गुल्लू। क्या नहीं करना चाहते थे? चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, जाओ यहाँ से, चली जाओ। अब नहीं आना।